तो दोस्तों आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको एक स्टोरी, भिखारी और बिजनेसमैन की स्टोरी। एक भिखारी था, वो हमेशा रेलवे स्टेशन पे बैठ के भीख मांगा करता था। एक दिन क्या देखता है कि एक बहुत वेल सूटेड बूटेड जेंटलमैन बैग पकड़ के ही इज वॉकिंग ऑन द रेलवे स्टेशन। और भिखारी ने सोचा कि ये बंदे के पास तो बहुत पैसा होगा, सो लेट मी आस्क फ्रॉम हिम, इससे भीख मांगता हूँ। सो आई एम वेरी श्योर, क्योंकि ये अच्छा खासा लग रहा है, so he will give me something bigger and better. So as usual जब भिखारी के पास वो पहुंचा बिजनेसमैन, so भिखारी ने उससे भीख मांगी, बोला सर कुछ दे के जाओ। so बिजनेसमैन ने उसकी तरफ देखा मुड़ के और he said one thing, he said यार मैं आपको क्यों दूं भीख, क्या आप बदले में मुझे कुछ दे सकते हैं? भिखारी सोचने लग गया कि ये क्या बात कर रहा है। He said सर मैं तो भिखारी हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास क्या है, आई कैन नॉट गिव यू एनीथिंग। सो बिजनेसमैन का जवाब था कि देख मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं हमेशा कुछ देता हूँ तो कुछ लेता हूँ बदले में। सो क्योंकि तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, सो मैं तेरे को कुछ नहीं दे सकता, सो थैंक यू वेरी मच। और ये कह के वो बिजनेसमैन आगे चला गया। अब ये भिखारी ने पहली बार अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा सुना किसी से कि तुम बदले में क्या दे सकते हो। सो भिखारी इस बात को बार बार सोचने लगा कि यार मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो एक भिखारी हूँ। सो ये जेंटलमैन व्हाई ही सेड लाइक दैट, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो वो सोचता रहा। अगले 2 दिन वो इस बात को सोचता रहा कि मैं बदले में क्या दे सकता हूँ, मैं भिखारी हूँ। उसने 1-2 दिन वो भीख भी नहीं मांग पाया। उसके दिमाग में यही बात बार बार चलती रही। सो जब वो घूम रहा था रेलवे स्टेशन के पास, उसने सडनली देखा स्टेशन से थोड़ा दूर हटके ग्रीन एरिया में फूल लगे हुए थे, कुछ झाड़ियां थी, कुछ उसमें फूल लगे हुए थे। उसको एक आइडिया आया। ही थॉट कि एटलीस्ट मैं लोगों को फूल दे सकता हूँ, मैं ये वाले फूल तोड़ लेता हूँ, जब मैं भीख मांगता हूँ मैं लोगों को फूल दिया करूंगा, सो शायद उनको अच्छा लगे। और बिजनेसमैन ने बोला था बदले में क्या दे सकता है, तो मैं बदले में लोगों को फूल दूंगा। तो उसने वो सारे फूल वहां से तोड़ दिए और तोड़ के अब वो फिर वापस वहीं पे आ गया और वहां पे भीख मांगने लगा। बट अब वो क्या कर रहा था कि जो भी उसको कुछ दे रहा था ना, उसको वो स्माइल करके एक फूल उनको पकड़ा रहा था। और व्हाट ही रियलाइज वॉज, पहले जो उसको भीख मिलती थी उसके मुकाबले में काफी ज्यादा उसको भीख मिलने लगी या पैसे मिलने लगे, बिकॉज जब वो स्माइल करके आगे से फूल देता था तो लोगों को अच्छा लगता था। एंड इवन दोज हु वर वाचिंग, कुछ और लोग भी उसको पैसे दे रहे थे। तो उसका ये पैसे कलेक्ट करने का बढ़ गया बिजनेस। सो सो दिस वाज ऑल गोइंग ऑन। वो अब हमेशा जो भी उसको भीख देता था उसको फूल देता था, एंड दिस इज हाउ इट वाज गोइंग ऑन। और अब देखता है फिर से वही बिजनेसमैन, सेम बिजनेसमैन चला आ रहा है सामने से, और अब की बार भिखारी ने उसको फूल ऑफर किया। सो बिजनेसमैन ने वो फूल पकड़ लिया और उसके बाद उसको कुछ पैसे दिए। भिखारी ने उसके साथ स्टोरी शेयर करी कि सर मैंने आपकी बात को बहुत सोचा और मुझे लगा मैं और तो क्या दूं, तो मैं फूल देने लग गया। सो इससे मेरा काफ़ी फ़र्क पड़ा है, मेरे पैसे इकट्ठे ज़्यादा हो रहे हैं, तो लोग मुझे ज़्यादा भीख दे रहे हैं और एटलीस्ट मैं उनको कुछ दे पा रहा हूँ। सो बिजनेसमैन उसकी बातें सुनता रहा एंड ही सेड ऑल द बेस्ट, ये तेरा पहला स्टेप था, यू डिड वेरी वेल, कीप गोइंग। और ये कह के बिजनेसमैन फिर चला गया। अब फिर वो भिखारी फिर सोचने लगा कि यार देखो चीज तो इम्प्रूव हो गई और उसने मुझे बोला कि ये फर्स्ट स्टेप तेरा हो गया, तो अब सेकंड स्टेप क्या हो सकता है। एंड ही अगेन स्टार्टेड थिंकिंग कि यार ये मैं भीख मांगता हूँ और फिर लोगों को फूल देता हूँ, अब इससे आगे नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। सो ही स्टार्टेड थिंकिंग और कुछ टाइम चला गया। कुछ महीनों बाद ट्रेन में जब वो बिजनेसमैन चढ़ा, उसके ही सामने ये जो भिखारी था ये भी सूट पहन के चढ़ा और उसके सामने बैठ गए दोनों। सो बिजनेसमैन वाज एबल टू नॉट रिकॉग्नाइज हिम। उसने उसको इस तरीके से नहीं देखा था पहले, बट उसको लगा कि ये कहीं देखा देखा लगता है। थोड़े टाइम बाद उसने भिखारी से उससे पूछा, सूटेड बूटेड जब अब वो बन गया, इससे पूछा कि भाई तुम्हें कहीं देखा लगता है यार। अरे 1 मिनट,
तुम कहीं वो भिखारी तो नहीं हो जो फूल वहां पे देते थे? तो वो हंसने लगा सामने से, कह रहा सर हाँ मैं भिखारी था, मैं अब नहीं हूँ, अब मैं फ्लावर का बिजनेसमैन हूँ, अब मैं फूल बेचता हूँ। मैंने वहाँ से आपके कहने पे फूल देने लोगों को शुरू किए। बाद में मैंने सोचा कि यार यहाँ बैठ के फूल लोगों को दे रहा हूँ, पैसे मिल रहे हैं, क्यों ना मैं बाहर जाके फूल ही देने शुरू करूँ, फूलों का ही व्यापार करूँ। तो अब मैं किसी डील के लिए जा रहा हूँ। आई हैव स्टार्टेड सेलिंग फ्लावर्स टू सम ऑफ द प्लेसेस एंड सिटीज़ जहाँ उसकी जनरली रिक्वायरमेंट रहती है। तो अब मैं वहाँ फूल बेचने जाता हूँ। थैंक्स टू यू मैं अब बिजनेसमैन बन गया हूँ, मैं फ्लावर्स का बिजनेसमैन बन गया हूँ। तो दोस्तों सीखिए इस कहानी से ये है कि यू हैव टू ऑफर समथिंग बैक, यू नो, इफ यू हैव टू गेट वैल्यू। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें वैल्यू वापस देनी पड़ेगी। अगर आप जॉब में हो, यू हैव टू गिव मोर वैल्यू बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन। आप जितनी वैल्यू ज़्यादा देते जाओगे उतनी आपकी तनख्वाह या इंसेंटिव या स्टॉक्स या कुछ ना कुछ फॉर्म में आपको वापस आता जाएगा। सो इफ वी डिलीवर मोर वैल्यू you will get more. So this is the learning in life. Similarly in the business, अगर आप जहाँ भी इन्वॉल्व हो, जिस भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो, अगर आप अपने कस्टमर को, अपने इन्वेस्टर्स को, उनको अगर आप ज़्यादा रिटर्न देते हो, आपका बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा। आप ज़्यादा वैल्यू ऑफर करोगे, आपका बिजनेस ज़्यादा होगा। अगर आप कुछ नहीं दे रहे, you will be fired, you will be out of the business. So ये छोटी सी स्टोरी जो भिखारी और बिजनेसमैन के बीच में ये हुई और जो मैंने आपसे आज शेयर करी, आई एम श्योर यू कैन रिलेट टू दिस स्टोरी एट सम लेवल एंड स्टार्ट डिलीवरिंग मोर एंड मोर वैल्यू, एंड आपकी वैल्यू आपको लौट के अपने आप मिल जाएगी। सो सब्सक्राइब द चैनल, like if you really like the story, please push the like button, push the notification button। मैं क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज ला रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। मेरे तो ला रही है, आपके भी लाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।